जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अशोक यादव पर। तो जैसा कि कल हमने परसेंटेज का सिलेबस आपके साथ में डिस्कस किया था, तो आज के सेशन में हम टाइप वाइज जो बेसिक पार्ट 2 है, यानी बेसिक पार्ट 2 है, उसको है ना डिस्कस करेंगे आपके साथ में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट सवाल हैं जो आपके पेपर में इसी पैटर्न पर पूछे जाते हैं। तो जिस पैटर्न पर आपके पेपर में पूछे जाते हैं, है ना, जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि टाइप वाइज और लेवल वाइज हम उसी तरह से छोटी छोटी वीडियो में आपको देने का प्रयास करेंगे, और आप उनको देखिए और कहीं पर दिक्कत आती है तो आप कमेंट कीजिए, ठीक है ना। बस आप देखते रहिए और आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। हम छोटी छोटी वीडियो में टाइप वाइज और लेवल वाइज हर प्रकार के सवालों को, है ना, आपकी प्रैक्टिस कराने का प्रयास करेंगे। राइट, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो बेसिक पार्ट 2 है, ये बेसिक पार्ट 2 है, पार्ट 2, ठीक है। 65 ग्राम 4 केजी का कितना परसेंट है? ऑलवेज याद रखना, का की के जिस वैल्यू के बाद आते हैं वो वैल्यू ऑलवेज रिस्पेक्टिव वैल्यू, यानी हर के स्थान पर रखी जाती है। राइट, तो 65 ग्राम 4 केजी का कितना परसेंट है? तो 65 ग्राम ऊपर लिख लिया। चूंकि का शब्द 4 केजी के बाद आया है तो 4 केजी आएगा नीचे, क्योंकि तुलना किससे की जा रही है? 4 केजी से। और ऊपर क्या है? ये ऊपर है ग्राम, ऊपर है ग्राम। ऑलवेज याद रखना कि इनकी दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए। यूनिट का मतलब क्या होता है? अगर ये ग्राम में है तो ये भी ग्राम में होना चाहिए, अगर ये केजी में है तो ये केजी में होना चाहिए, अगर ये मीटर में है तो ये मीटर में होना चाहिए, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में है, और किलोमीटर में है तो किलोमीटर में है। यानी अंश और हर पर लिखी वैल्यू का जो यूनिट है वो सेम होनी चाहिए। तो आपने देखा ये ग्राम में है, ये केजी में है, दोनों को छोटी वाली यूनिट में कन्वर्ट कर लो, जो सॉल्व करना ज़्यादा आसान होता है। तो आप इसको जब आगे बढ़ाएंगे तो 65 ग्राम और 4 केजी को ग्राम में बदलेंगे, तो आपको पता है कि केजी को ग्राम में बदलने के लिए 1000 से गुणा करते हैं, तो ये हो जाएगा 4000। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि आपको पता है 1 केजी इक्वल टू कितना होता है? 1000 ग्राम होता है। यानी 1 केजी बराबर 1000 ग्राम, तो 4 केजी बराबर 4000 ग्राम। 65 ग्राम बटे 4000 ग्राम, है ना। ये रहा अंश, ये रहा हर, ये रहा न्यूमरेटर, ये रहा डिनोमिनेटर, और इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। 100 से क्या कर दो? गुणा कर दो। राइट, तो 2 जीरो से 2 जीरो आपके कट गए। अब इधर कितना बच गया है? 5 से काट दो इसकी बार 8 बार, 5 अटे 40 और 5 तेरह 65, ठीक है। अब 8 से डिवाइड कर दो एक 13 को, तो 8 1 8, 5 बटे कितना आ जाएगा? 8%। तो आएगा 1 सही 5 बटे 8%। राइट, चलो समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल है। अब आइए बढ़ते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। राइट, सवाल नंबर सेकंड क्या है? 36 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत है? का किसके बाद आए? एक दिन। एक दिन तो नीचे लिखेंगे क्या? एक दिन, 1 डे। 36 मिनट, ऊपर क्या है? 36 मिनट। इसकी यूनिट मिनट है, ये दिन है ना। इनको अभी आप परसेंटेज में कन्वर्ट नहीं कर सकते, अभी आपको यूनिट सेम करनी पड़ेगी। तो 36 मिनट, एक दिन को मिनट में बदल लो। आपको पता है एक दिन में 24 घंटे होते हैं। 24 घंटों को मिनट में बदलने के लिए 60 से क्या करेंगे? गुणा करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि घंटों को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं? 60 से इंटू करते हैं। तो ऊपर है 36 मिनट, नीचे हो गया 24 गुणे 60 मिनट। ये रहा अंश, ये रहा हर। परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, 100 से क्या करेंगे? गुणा करेंगे। राइट, अब इसको काट दीजिए आप, इसको काट दीजिए। 0 से क्या कट गया? 0। 6 से कट गया ये एक बार, ये 6 बार। ये 6 से कट गया कितनी बार? 4 बार। तो ऊपर कितना बचा है? 10, नीचे बचा है 4। 10 बटे 4 यानी कितना हो जाएगा?
2.5%। 10/4 मतलब कितना? 2.5%। राइट है। तो इस तरह से बड़ी आसानी से आप सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। एक दिन का कितना प्रतिशत 4 घंटे व 30 मिनट है? एक दिन का कितना परसेंट? तो एक दिन तो नीचे आ जाएगा, एक दिन का, क्योंकि का शब्द एक दिन के बाद लिखा है। 4 घंटे व 30 मिनट, तो 4 घंटे व 30 मिनट में कितना मिनट होता है? तो 4 घंटे में, 1 घंटे में 60 मिनट, 4 घंटे में कितना मिनट होगा? आप कहेंगे 240। कैसे? 4 × 60, 4 × 24, 240। 240 और 30, तो 200 कितना हो गया? 70। 200 कितना हो गया? 70। तो 270 मिनट, 270 मिनट बटे एक दिन, तो 270 मिनट ये हो गया। एक दिन में कितने मिनट होते हैं? अभी आपने सॉल्व किया था, 24 घंटे गुणे कितना? 60। परसेंटेज में कन्वर्ट कर लो, है ना। तो ये आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो ये 0 से आपका 0 हो गया, कट गया। ये 0 से क्या कट गया? 0 आप इधर से काट सकते हैं, है ना। फिर 3 से काट दीजिए 8 बार, ये 3 से कितनी बार? 9 बार। फिर 3 से आप काट दो ये 3 बार, ये 2 बार। इधर से काट दो 4 बार, 2 बार, और 4 से 100 कटेगा 25 बार। तो 25 × 3 कितना होता है? 75। 75 बटे, और 2 × 2 कितना? 4। तो 75 को 4 से भाग देंगे, 18 बार जाएगा, 18 × 4 72, और 3 बटे कितना? 4%। राइट। तो 75 को आपने 4 से काटा, डिवाइड किया, तो है 18 होल 3/4%। राइट। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ये क्वेश्चन फ्रैक्शन पर है आपका। इन्होंने क्या बताया? 2/5 को 2 सही 6/7 के प्रतिशत के रूप में लिखिए। तो इसका मतलब तो ये कह रहे हैं कि 2/5 को, है ना, को 2 सही 6/7 के प्रतिशत के रूप में लिखना है। तो ये रेस्पेक्टिव वैल्यू हुई, यानी ये हर के स्थान पर यानी नीचे आएगी, यानी इससे इसको डिवाइड कर देना। कहने का मतलब ये है, सिर्फ नीचे आएगा यानी डिवाइड कर देना, तो आप डिवाइड कर दीजिए ऐसे बस, है ना। या आप डायरेक्ट आपको ऐसे लिखना तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। 7 दूनी 14, 14 6 कितना? 20 बटे कितना? 7, है ना। और इंटू कितना हो जाएगा? 100। अब आप जानते हो यहाँ से इसका इंटू हो जाएगा और इसका इंटू इधर हो जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा? 2 × कितना? 7, और नीचे आएगा 5 × कितना? 20। अगर कोई फ्रैक्शन इस तरह से लिखिए 4 मंजिला के रूप में, तो सबसे ऊपर सबसे नीचे गुणा आपस में हो जाता है, और बीच वाला बीच से आपस में गुणा हो जाता है। इंटू 100, 100 से क्या करेंगे? इंटू करेंगे। राइट। तो 25 जा कितना होता है? 100, 100 से 100 कट गया। 2 7 जा कितना होता है? 2 7 जा होता है 14। तो कितना परसेंट आ गया? 14%। राइट। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 कितना होगा। तो आप क्या करेंगे? x मान लेंगे यहाँ पे, x का 3 बटे कितना? 7, का 2 बटे कितना? 5, का 3 बटे 7, ये बराबर कितना है? 150। कितना है? 150। ठीक है। अब यहाँ पर x की वैल्यू आप देखेंगे कितना निकलेगा। x की वैल्यू कितनी निकलेगी? ये सब इधर इंटू कर दो, तो कुछ कैंसिल आउट होगा, कुछ कैंसिल आउट तो होगा नहीं यहाँ से। तो आप देखेंगे 150 × 7 × 5 × 7 बटे में कितना? 3 × 2 × 3। राइट। तो ये नंबर आ गया। लेकिन अब हमें यहाँ पर कैंसिल आउट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें इसका 80% निकालना है। तो हमें इसका निकालना है 80%। तो यहीं पर आप क्या करिए? x का मान मत निकालिए ना, इसी का क्या करिए? इसको 60% निकालना है ना, 60 से गुणा कर दीजिए 60% से। तो आप जब ऐसा करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे क्या है, देखो इसको काट दीजिए। 3 से क्या कटेगा?
3 दूनी कितना 6। पहले तो आप 2 जीरो से 2 जीरो ही काट दो, 2 जीरो से आपके 2 जीरो कट गए। 3 दूनी 6 से क्या कट गया 6 कट गया। 3 से कितना कट गया 5 बार, है ना। तो इधर आ गया 5 5 कितना होता है 25 और 7 सती कितना 49। या आप ऐसे कर लीजिए ना, 5 से कितना होता है 35 और 7 5 कितना होता है 35, यही तो है। 35 का स्क्वायर आया, तो 35 का स्क्वायर कितना होता है 5 25 और 3 चौको कितना 12, तो इसका आंसर कितना आएगा 1225, राइट। यानी यहाँ पर हमने x का मान पूरा कैंसिल आउट नहीं किया क्योंकि हमें 60% निकालना था, 60 से वहाँ पर गुणा कर दिया गया था, राइट। अब आइए बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल क्या है 540 का 75%। 75% का मतलब होता है 75/100। 75/100 को आप लिखेंगे डायरेक्ट 3 बटे कितना 4। ये 3/4 कैसे है देखो, 75/100 तो 75 को 3 से 25 से काटा ना, तो 3 और 4, 3 बटे कितना है 4। ये चीज़ें आपको डायरेक्ट आनी चाहिए, हालांकि इस पर हम थोड़ा सा काम भी करेंगे और डायरेक्ट आपको निकालना हम वैल्यू सिखाएंगे इस क्लास के बाद में। प्लस हाँ अच्छा 540 का 75% का मीन्स इंटू होता है, आप जानते हैं 5 1 5 2 7, 7/5 इंटू 2/3, ये आपको निकालना है। तो आप जानते हैं 3 से क्या कट गया 3 कट गया, 2 से आप इसको काट दो 2 बार, है ना। तो 5 दूनी कितना होता है 10, 10 से 1 जीरो कट गया। अब बचा कितना 54 और 7, तो 54 सतह आपको करना है। तो 54 सतह कितना होगा 378, 300 कितना हो जाएगा 78, ठीक है। अब आइए इस क्वेश्चन पे 1260 का यानी इंटू 33 सही 1/3 की वैल्यू होती है 1/3। ये मैं आपको निकाल करके बताऊंगा और सिखाऊंगा। 33 सही 1/3% का मान होता है 1/3। तो यहाँ पर डायरेक्ट आप लिख सकते हैं 33 सही 1/3 का मतलब है 1/3 फ्रैक्शन वैल्यू होती है। अब ये 700 कितना लिखा है 55, 755 इंटू 80%। 80% का मतलब होता है 4/5। कैसे है 4/5 80/100। 20 से काट दिया 4, 20 से काट दिया 5 बार, तो 4 बटे कितना आ गया 5, ठीक है। 3 से आप इसको कैंसिल आउट करिए, तो 3 चौक कितना होता है 12, 3 दूनी 6, 420 आ गया। 5 से इसको काटिएगा 15 × 5 = 75, 5 1 5, तो ये आ गया कितना 420 प्लस, और 151 को 4 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा ये 4, 15 चौक कितना 60, ये तो 604 इधर है 420 इधर है, तो प्लस करेंगे तो 1024, ये कितना आ गया 1024, राइट। तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार से आपको प्रैक्टिस करनी है ताकि आप एग्जाम में अधिक से अधिक फायदा उठा पाएँ, राइट। आइए बढ़ते हैं इस पार्ट 2 का लास्ट क्वेश्चन है 120 का 25%। तो 120 का यानी इंटू 25% का मतलब होता है 1/4। कैसे होता है देखो इधर 25% हटाएंगे तो नीचे आएगा 100, तो 25 चौक 100 यानी 1 कितना 4 प्लस 380 का 40% मतलब होता है 2/5, 2/5 बराबर 637 का इंटू क्वेश्चन मार्क की जगह पर आप x एज्यूम कर लेंगे, राइट। अब आप देखें ध्यान से 4 से इसको काटेंगे तो 30 आएगा। धीरे धीरे आप हमारे साथ जब जुड़े रहेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली ये सब करना नहीं पड़ेगा, आपको डायरेक्ट पता चल जाएगा कि 120 का 25% यानी 4 का भाग देना है 120 में, तो 30 ही आएगा। क्योंकि अभी हम सीख रहे हैं पैटर्न वाइज, तो आपको सारी चीज़ें विधिवत में समझा रहा हूँ।
5 से आप इसको काटेंगे, 5 से भाग देंगे, तो 5 से भाग देने का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाँ 5 छक्का कितना होता है 30, सॉरी 5 सते 35 और 3 हो गया 5 छक्का 30, तो 76 दूनी कितना हो गया 152 बराबर 637 x। अब आप यहाँ देखेंगे तो ये क्या है, अब x बराबर आप निकाल सकते हो, x बराबर कितना आएगा आपका, तो देखो ध्यान से x आप निकालेंगे तो इधर 637 तो नीचे आ जाएगा, और इधर आप जोड़ लीजिए 30 और 152, तो ये कितना हो गया 182 बटे कितना आ गया 637। अब आप देख रहे होंगे इस चीज़ को, इसको देख रहे होंगे आप कि 182 बटे 637 है, राइट। तो ये कटेगा कैसे भाई, 2 से ये कट रहा है, तो 2 से कितनी बार कट रहा है, 2 9 18, 2 कम 1, 2 एकम 1, 2 कम 2 हो गया, ठीक है, 2 कम 2 इधर हो गया, तो 91 बार कट गया भाई, 91 बार कट गया। अब ये तो फिर ये 91 से क्या कट रहा है, तो ये कट रहा है 7 1 7 7 9 63, यानी हाँ, यानी कि इसको आप काट सकते हैं कि 91 से काट सकते हैं, तो ये 2 बार कटेगा, कितनी बार कटेगा 7, तो इसका आंसर कितना होगा 2/7। ये भाई दिख रहा है, एक बार मैं देख लेता हूँ कैमरे में, ये दिख रहा है आपको, हाँ राइट, ठीक है। तो ये जो सवाल थे बेसिक थे, लेकिन ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आप इन सवालों को एक बार प्रैक्टिस करने का प्रयास करिएगा, और हम मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।